मॉर्निंग एवरीवन। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आज के टॉपिक को देखते हैं। कल हम बात कर रहे थे विवेक के बारे में। तो विवेक जो है एक उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रिया है। ये मानसिक योग्यता के आधार पर संपन्न की जाती है। मानसिक योग्यता सभी की अलग अलग बताई गई है। तो बच्चों देखिए कि आज हम बात किस पे कर रहे हैं, रीजन पे ही बात कर रहे हैं, विवेक और तर्क पे ही बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे विवेक और तर्क के प्रकार। तो विवेक और तर्क के प्रकार क्या क्या हैं? दो प्रकार बताए गए हैं, एक आगमन और एक निगमन। आगमन जो तर्क है वो तर्क किस आधार पर बताया गया है? उसमें ये बताया गया कि उपलब्ध जानकारी, जो जानकारी हमारे पास में है, उपलब्ध जानकारी और प्रमाण से जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसको हम आगमन, तर्क या विवेक कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कुछ साधारण घटनाएं होती हैं। साधारण घटनाओं के आधार पर सर्वमान्य नियम बनाए जाते हैं। अब कैसे साधारण घटनाएं और सर्वमान्य नियम कैसे? तो बच्चों देखिए कि एक लड़का था बचपन में। उस लड़के ने क्या किया, अपनी माँ को चाय बनाते हुए देखा, और जब वो चाय बन रही थी तो वो देख रहा था उसको बड़े ही ध्यान से और गौरपूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस चाय में से उबाल आ रहा था और उसमें से भाप निकल रही थी। उस बच्चे ने क्या किया कि जो केतली थी उसमें प्लेट और रख दी। प्लेट रख दी तो जैसे ही चाय में उबाल आ रहा था, उबाल आते वक्त उसमें क्या हुआ कि जो भाप के कारण वो प्लेट जो थी ऊपर नीचे हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी प्लेट। अब उसने फिर क्या किया, उसी लड़के ने उस पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया। तो भाप के कारण वो पत्थर रखने के बाद भी वो जो प्लेट थी वो प्लेट ऊपर नीचे हो रही थी, यानी भाप का दबाव पड़ रहा था उस प्लेट पर और वो प्लेट इसलिए ऊपर नीचे हो रही थी। तो उस लड़के ने ये देखा, यानी एक साधारण घटना थी। हमारे यहाँ बहुत सारी घटनाएं होती है और हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो जो लड़का था, वो लड़का जब बड़ा हुआ तो उस लड़के ने क्या किया, इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किया। और वो लड़का कौन था? वो लड़का था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट वही लड़का था जिसने साधारण घटना को देखा और एक बहुत बड़ा नियम रचित कर दिया। तो साधारण घटनाएं होती हैं और उसमें क्या होता है, सर्वमान्य नियम बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत घटनाओं के प्रत्यय, यानी घटनाओं से संबंधित जो विचार होते हैं, उन विचारों के मध्य हम कार्य कारण संबंधों को जोड़ करके व्याख्या करते हैं। यानी छोटी कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में अलग अलग विचार लेते हैं। उन विचारों को लेकर के हम क्या करते हैं, उनके बीच में आपस में कार्य कारण संबंध जोड़ते हैं कि ये घटना आखिर क्यों हुई। यानी हम वहाँ जाएंगे जहाँ घटना हुई है। अभी एक प्रसिद्ध केस है जो चारों तरफ फैला हुआ है, आप जानते हैं, सुशांत मर्डर केस। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उस केस में है क्या है, लेकिन सीबीआई वगैरह सभी लोग हैं जो आपस में उस घटना को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो घटना क्यों हुई। तो हम भी क्या करते हैं कि घटनाओं से संबंधित आपस में एक दूसरे से संबंधित विचारों को लेते हैं और इन विचारों को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी ऐसा क्या कारण रहा कि जो घटना घटित हुई। अब घटना घटित हुई तो उसके कार्य कारण संबंध देखें। कार्य कारण संबंध देखने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हुई आगमन तर्क में, यानी कि साधारण घटनाओं के आधार पर सर्वमान्य नियम जब बनाए गए तो उनको हम क्या कहते हैं, आगमन तर्क या विवेक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम निगमन विवेक या तर्क। निगमन विवेक या तर्क, एक विद्वान है हेनरी रॉकीमर। हेनरी रॉकीमर ने उन्होंने ये कहा है कि जो निगमन
तर्क या विवेक है उसको उन्होंने कई नामों से व्याख्यान किया है। उन्होंने निगमन तर्क को अनुकूलित विवेक भी बताया है, अनुकूलित विवेक या तर्क के नाम से भी संबोधित किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो विवेक होता है वो हमें अनुकूलन करना सिखाता है। तो इस वजह से उन्होंने, यानी हर परिस्थिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। और जब विवेक का प्रयोग करते हैं तो वो विवेक हमें ये सिखाता है कि अनुकूलन हमें किस तरह से कैसे करना है। नेक्स्ट उन्होंने दिया है वर्गीकृत विवेक, यानी कि हम घटनाओं को अलग अलग वर्गीकरण करके देखने का प्रयास करते हैं। प्रत्यय हुए, मैंने आपको बताया था आगमन में भी यही चीज़ मैंने क्लियर की है कि साधारण घटनाएं होती है, घटनाओं को हम आपस में जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। यानी घटनाएं हुई, उनके प्रत्ययों को यानी उनके विचारों को आपस में जोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं। इसी तरह उन्होंने इसको एक वर्गीकृत यानी वर्गों में विभाजित किया, तर्क और विवेक को। तो इसलिए इन्होंने इस नाम को दिया कि वर्गीकृत विवेक या तर्क। रेखीय विवेक, तो देखिए बच्चों, घटनाओं को उन्होंने एक क्रम के अनुसार यानी सरल रेखीय उसमें विभाग में विभाजित किया। और इसलिए इन्होंने इस जो विवेक और तर्क को यानी निगमन जो प्रकार है उसको उन्होंने कहा ये एक रेखीय तर्क या विवेक भी हो सकता है। आगे उन्होंने बताया है कि निगमन तर्क में हम क्या देखने का प्रयास करते हैं। तो निगमन तर्क जो होता है वो आगमन तर्क का विपरीत रूप है, यानी विपरीत परिस्थिति है। यानी जो पहले से नियम बना दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं को पढ़ते हुए, उन्हीं को रीड करते हुए हम अपनी नई स्थितियों का वर्णन करते हैं। यानी खोजे गए ज्ञान को नई स्थितियों में प्रयुक्त करना। जो ज्ञान खोज लिया गया है उस ज्ञान को देख करके हम अपनी खुद की कुछ नई स्थितियों को या नई परिस्थितियों को या नए विचारों को हम प्रयुक्त करते हैं। तो निगमन तर्क में ये सारी चीज़ें हैं। आगमन तर्क के अंतर्गत वैज्ञानिक खोजें वगैरह आती हैं और जो अनुसंधान वगैरह होते हैं वो सब आगमन तर्क के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज हमने ये देखा कि विवेक और तर्क क्या चीज़ है। विवेक और तर्क के प्रकारों का हमने वर्णन कर लिया। नेक्स्ट हम विश्वास के बारे में बात करेंगे कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों पर हम देखेंगे। कल हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहीं पे क्लास को समाप्त करती हूँ। गुड बाय।